नमस्कार। टैलेंट एक्स के रिजल्ट जो आया है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर एक सैम्पल स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। एक बच्चे का रिजल्ट दिखा रहा हूँ जो क्लास 5th का स्टूडेंट है और जो इस टैलेंट एक्स के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था और उसने अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया है। और देखिए, ऑल इंडिया रैंक, ये पूरे इंडिया की रैंक 71 है। जोनल रैंक, जोनल में डिवाइड किया गया है। स्टेट रैंक, तो अगर वो बच्चा जिस स्टेट का है उस स्टेट की उसकी रैंक 4th है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है कि CSI फॉर हायर कंपटीशन, CSI मतलब कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स। जब बच्चा 10th में होता है तो CSI उसका JEE या मेडिकल के हिसाब से कैलकुलेट होता है, लेकिन जब बच्चा 5th 6th 7th 8th क्लास में होता है तो एक जनरल CSI मेजर होता है। ऑन ए स्केल ऑफ 10 इस बच्चे का जो कंपटीशन एग्जाम करेक्ट करने की जो कॉम्पिटिटिव है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो 9.57 है, विच इज वेरी वेरी हाई। इसका मतलब है कि ये बच्चा कोई सा भी एग्जाम देगा, चाहे JEE देगा, चाहे नीट देगा, इनफैक्ट ये कोई भी एग्जाम देगा, NDA देगा, क्लैट देगा, टॉफल देगा, सैट देगा, कोई भी एग्जाम देगा, वहाँ पर इसकी सफल होने की जो संभावना है वो मोर देन 95% है, इसका जो करंट लेवल देखते हुए। सो दिस इज़ वेरी वेरी हाई, है ना। और अगर आप अपने बच्चे का असेसमेंट कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख रहा हूँ, आप भी अपने बच्चे का रिजल्ट मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ अपना 9413107216। तो आप मुझे यहाँ पर इससे ये आप करके मुझे भेज सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैं आपके बच्चे का रिजल्ट का एनालिसिस पूरा कर दूंगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आइए इस रिजल्ट को और आगे देखते हैं कि और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है देखने को। देखिए स्कोर कार्ड, आप देखिए स्कोर कार्ड को कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस बच्चे के। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 44 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स 22 है, हाई स्कोर 44 है और इस बच्चे के 32 मार्क्स है, यानी कि थोड़ा सा इसका फिजिक्स उतना अच्छा नहीं है। तो फिजिक्स में इसकी परसेंटेज है 72%। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इसका स्कोर 40 है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। आउट ऑफ 44 केमिस्ट्री में इसका स्कोर बहुत अच्छा है। कैश रिवार्ड भी मिला है इसको, 3000 रुपये का कैश रिवार्ड भी मिला है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो CSI की बात होगी थी। बायो की मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स 100 है और इसके भी मार्क्स 100 है, यानी कि मैथ्स इसकी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि ये कम से कम अपनी जो लेवल है, अगर ये क्लास 5th में पढ़ रहा है तो क्लास 7 तक की प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता है, ये माना जा सकता है। बायो में भी देखें तो बायो में इसके 44 मैक्सिमम मार्क्स है और इसके 40 मिल रहे हैं, यानी बायो में भी इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 90.91। और मेंटल एबिलिटी की बात करें, मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आपको बच्चे को मेंटल एबिलिटी पढ़ाना है तो आप हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बिकॉज हम मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं। और अभी भी बहुत सारे बच्चे NS और IMO के एग्जाम देंगे, तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम अपनी IMO की भी क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम IMO के जो एक्चुअल क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज उसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चा IMO या NSO की तैयारी करना चाहता है वो भी हमारे साथ फॉलो करता रहे, हम उसके लिए IMO के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आएंगे। मेंटल एबिलिटी 95% है उसके, बहुत अच्छा स्कोर है। और मेंटल एबिलिटी अगर किसी बच्चे का अच्छा होता है तो उसके फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने की संभावना होती है वो बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज ये पैटर्न एप्टीट्यूड बिल्डअप करता है। तो ओवरऑल इसके 320 में से 296 मार्क्स है और 92.5% है, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। जैसा कि मैंने आपको बोला है, अगर आप भी अपने बच्चे का असेसमेंट करवाना चाहते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, कॉलिंग करना चाहते हैं, या कैसे इसको इम्प्रूव करा जाए, CSI को कैसे इम्प्रूव किया जाए, आपके बच्चे का CSI 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 3 आ रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम है कि बच्चा IIT में जाए, नीट में जाए, या फॉरेन एजुकेशन में जाए, सेट करे, टॉफल करे, NDA दे, तो कैसे CSI को इम्प्रूव करना है, तो आप हमसे 1-to-1 संपर्क कर सकते हैं। मेरा अपना नंबर शेयर किया हुआ है जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल। हमने एक बच्चे का असेसमेंट लेके आपको समझाया कि कैसे रिजल्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए। और जो भी आज बच्चों का रिजल्ट आया है टैलेंट एक्स में, 5th 6th 7th क्लास के बच्चों का जो टैलेंट एक्स का रिजल्ट आया है उसकी रिपोर्ट को जरूर देखें, असेसमेंट करें, ठीक है। और कोई भी बात हो तो हमसे डिस्कस करें। धन्यवाद।